गांव गांव जाएंगे, गली गली जाएंगे। जैसे कि कहा भाई चूल्हे लग भी, हम तो ये बना रहे हैं नहीं, पन्ना प्रमुख बना रहे, हम चूल्हा प्रमुख बनाएंगे और हर एक उड़ी से एक आदमी को निकालने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर आंदोलन होया था, दिल्ली 26 जनवरी को गए थे ट्रैक्टर लेकर, उसी प्रकार से चंडीगढ़ पहुंचने का काम करेंगे। स्थान निश्चित करना चाहता हूं कि उन व्यक्ति को कंफ्यूज ना रहे। पंचकुला 5 सेक्टर के अंदर, यमुनी का पार्क के अंदर सभी किसान साथी मजदूर भाई, वो हमारा स्थान चंडीगढ़ पंचकुला 5 सेक्टर यमुनी का पार्क में इकट्ठे होंगे। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई हुई ये हमने, और आप सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी इस बात को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। जय जवान जय किसान। हाँ, वो इकट्ठा होने का स्थान ये है हमारा। हाँ जी, भाई हमारा जो है आज जो है संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा का यहाँ जो है कन्वेंशन था। इसमें जो है 26 नवंबर को, 26, 27, 28 जो है नवंबर को जो है चंडीगढ़ यानी पंचकुला में जो अपना राजधानी है वहाँ पे अपना 3 दिन का जो है डेरा डाला जाएगा। और डेरा क्यों डाला जाएगा कि अपनी जो है जो लंबित मांगे हैं वो अभी तक मान्य नहीं हुई है, उनको पूरा करवाने के लिए वहाँ 3 दिन के लिए जो है हमने वहाँ जो है पक्का मोर्चा लगाना 3 दिन के लिए। और उससे पहले अभी जो है हर गांव में गली गली में जाके और किसानों को भी जागरूक करना है और भारी तादाद में लेके जाना है वहाँ पर, ताकि हमारी जो है लंबित मांगे हैं वो पूरी हो सके। चंडीगढ़ कूच की तैयारी के लिए आज कन्वेंशन थी। पूरे हरियाणा के जितने किसान संगठन हैं, जितनी खाप पंचायतें हैं, और यहाँ सामूहिक फैसला हुआ कि गांव-गांव के अंदर जाएंगे। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर ट्रैक्टरों से मोर्चे लगाए थे, उसी प्रकार से चंडीगढ़ के अंदर भी ट्रैक्टरों के साथ किसान पहुँचने वाला है। और पूरे 3 दिन का हमारा खाने की रहने की व्यवस्था उसी प्रकार से जैसे दिल्ली के अंदर से। और यहाँ ये भी फैसला हुआ किसी भी रूप में हमारे किसानों को तंग करने का अगर सरकार प्रयास करती है, अगर किसी प्रकार से छेड़छाड़ करने का प्रयास करती है, तो हम अपना कठोर फैसला भी ले सकते हैं। तो पूरे गांव से दोबारा से गांव की इकाई से लेकर के शहरों के अंदर पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को फैलाएंगे। और जो हमारी बकाया मांगे केंद्र सरकार की तरफ से, और जो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने न्यूज़ क्लिक के नाम से FIR दर्ज करी है, सबसे जो निंदनीय घटना जो हुई है, आंदोलन खत्म होने के इतने दिन के बाद जिस प्रकार से FIR दर्ज होना, उसके ऊपर संयुक्त किसान मोर्चे को ब्लेम करना, इसके प्रति किसानों में आक्रोश है। किसान हर बात को सहन कर सकता है, लेकिन अपने सम्मान के साथ कभी भी वो समझौता नहीं कर सकता। किसान अपने खर्चे से, अपने पैसे से किसान आंदोलन लड़ा, लेकिन सरकार ये कह रही है कि विदेशों से फंडिंग आ रही है। तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं सरकार को दोबारा से कि किसान के अंदर क्या ताकत है। देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो आप वहाँ के किसानों के पास जाएंगे, क्या ऐसा आह्वान करेंगे सरकार ने अनदेखी की है, इसका भी विरोध किया जाए? देखिए, हमारे संयुक्त मोर्चे की 3 मुख्य बातें हैं। पहले, कारपोरेट को भगाओ, क्योंकि कारपोरेट के लिए सरकार काम कर रही है। तीसरा है कि हमने कारपोरेट को भगाने के बाद इस देश के संविधान को बचाना है। और तीसरी है फिर हमारी कि इस सरकार को सबक सिखाओ जो बीजेपी राज कर रही है, और देश को बचाओ। ये मुद्दे हैं 3। कारपोरेट को भगाओ, बीजेपी को सबक सिखाओ और देश बचाओ। इन 3 मुद्दों में हमारी यह बात स्पष्ट हो जाती है। बीजेपी को सबक सिखाने का अर्थ है बीजेपी और उसके गठबंधन को जहां भी जितना भी संभव हो सकेगा संयुक्त किसान मोर्चा हराने के पूरे प्रयास अपनी तरफ से करेगा। भले ही ये कोई राजनीतिक फैसला नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट बिल्कुल राजनीतिक फैसला है, क्योंकि हम किसी के खिलाफ ले रहे हैं। लेकिन हम किसी की जीत पे जश्न नहीं मनाएंगे, हम किसी की गाड़ी में स्टेज पे नहीं चढ़ाएंगे, वो संयम हम खुद रखेंगे। ये टकराव की स्थिति बढ़ती है चंडीगढ़ के अंदर, तो किसानों का क्या होगा? नहीं, इसमें टकराव वाली कोई बात नहीं है। देश की राजधानियों में जाना, अपनी बात को रखना सबका अधिकार है, और हम नहीं समझते कि इसमें कोई टकराव वाली स्थिति है। हमारा शांति प्रिय अनुशासन में हमारा ये आंदोलन रहेगा, क्योंकि पूरे देश की एसकेएम की घोषणा है और सभी प्रदेशों की राजधानियों में इस तरह का कूच होगा। और हम कोई लड़ाई लड़ने, कोई फिजिकल लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे, किसानों की आवाज को उठाने के लिए वहां जा रहे, और उसको प्रजातंत्र में कोई रोक नहीं सकता। प्रधान जी, आपने कहा कि समझौता हुआ था, सरकार ने उनकी बातों को
इम्प्लीमेंट नहीं की, जी। तभी आप ये कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो क्यों ऐसा क्या कारण है भाई, सरकार क्यों नहीं मान पा रही? जब इतनी तादाद में किसान इकट्ठे हुए थे, बड़ा लंबा आंदोलन चला था, सरकार की मंशा क्या नजर आ रही है? नहीं, हम 3 कानून तो वापस करवा के आए वहां से, लेकिन जो बाकी हमारी डिमांड थी, अब ये सरकार झूठ बोलने की माहिर है और अपने कई वादे के अनुसार फिर ये बाद में जुमलाबाजी बना देती है उसको। और शायद सरकार ये समझ गई भाई हम जो इनसे बात की थी, जो हमारी डिमांड एमएसपी की है, बिजली बिल की है, जो सारी वो लंबित है, उसको भी शायद ये जुमले में परिवर्तन करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा देश का संयुक्त किसान मोर्चा होने नहीं देगा और उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयार है और पूरे संघर्ष के साथ ये लड़ाई लड़ी जाएगी। आज हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग क्या फैसले लिए गए, क्यों बुलाई गई? सबसे पहले आपके दर्शकों को और आपके चैनल को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से राम राम। और आज जींद की जाट धर्मशाला के अंदर एक कन्वेंशन की गई हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। उसमें हमारे लगभग 14 से 15 किसान संगठन पहुंचे हुए हैं और लोकल जो हमारी खापें हैं उनके खापों के प्रतिनिधि जींद जिले के पहुंचे हुए हैं और माता बहनें बड़ी संख्या में पहुंची थी। और ये हमारे रतन मान जी, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष टिकैत साहब, भाई विकास सीसर जी भारतीय किसान संघर्ष समिति से, और हमारे अपना उनसे जी, हाँ कैप्टन साहब तो बोल ही दिया जी। ये हमारे बहुत ही सीनियर किसान नेता हमारे रणवीर मलिक जी, किसान यूनियन मलिक साहब के नाम से है, मास्टर बलबीर सिंह जी, भारतीय किसान सभा के राज्याध्यक्ष, भाई आज़ाद पालवा जी, उचाना धरना संचालक हैं, और ये शमशेर सिंह जी हैं जो हमारे डांडा साहब, ये किसान उत्थान के नाम से है। तो ये हमारे आज के संगठनों के सभी पदाधिकारी जिम्मेदार व्यक्ति हैं। और ये हमारे मास्टर कॉमरेड इंद्रजीत जी भी पहुंचे हुए हैं। और आज का जो हमारा मेन एजेंडा था कन्वेंशन में, चौधरी जोगेंद्र घासीराम नैन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत जी, साथी रत्नमान जी। आदरणीय सम्मानित अध्यक्ष मंडल और मेरे क्रांतिकारी लाडले भाई और बहनों, बहुत सारे करीब साथियों ने सारी बात आपके सामने रखी ली।